Now our next topic is base. Base are bitter in taste, soapy in touch, and they convert lead litmus paper to blue. So these are the simple properties of base which we have read in junior classes. जो बेस होते हैं, इफ़ बेस आर सॉल्युबल इन वाटर देन दीज आर नॉन एज अल्कलीज. तो अ बेस which is soluble in water is called an alkali. Example NaOH, KOH, calcium hydroxide, NH4OH, MgOH का whole twice मतलब magnesium hydroxide. Now base can be classified into two types. One is strong base and another one is weak. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? अब बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर. ऐसे बेस जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे. सपोज वी हैव KOH. KOH आयोनाइज होके कम्प्लीटली आयोनाइज होके क्या देगा? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. तो यदि ये इस तरीके से K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा KOH, तो दीज आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग बेस. और यदि इनका जो डिसोसिएशन होता है, इफ़ दे आर पार्शली आयोनाइज्ड and produce a small amount of OH negative ions, then these are known as weak base. तो strong base में complete ionization होगा और large quantity में OH negative ions मिलेंगे, और जो weak base होते हैं इसमें small quantity में हमें OH ions मिलेंगे. All base when dissolved in water they produce hydroxide ion in solution. NaOH को यदि वाटर में डिजोल्व करेंगे तो दे गिव्स द OH नेगेटिव आयन. जैसे हमने देखा था जब एसिड्स को हमने वाटर में डिजोल्व किया था तो दे गिव्स द H पॉजिटिव आयंस. तो इस तरीके से जो बेस होते हैं, बेस वही सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व होने पर OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं. इफ़ KOH is dissolved in water they give K positive and OH negative. If magnesium hydroxide is dissolved in water then it will gives Mg+2 and OH negative ions. Now chemical properties of the base. अब बेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? तो when base react with some metal to form H2 गैस. जैसे हमने देखा था कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल से हुई थी तो एसिड ने भी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म किया था. सिमिलरली जब बेस होते हैं वो किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सोडियम जिंकेट, मीन्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. सेकेंड प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब बेस की रिएक्शन एसिड से होगी तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिमिलरली हमने एसिड में पढ़ी थी, वहाँ एसिड की बेस के साथ करवा दी थी, यहाँ पर बेस की हमने रिएक्शन एसिड के साथ करवा दी. तो व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वाटर में भी हम देखते हैं, वाटर में H पॉजिटिव आयन होता है, वो क्या होता है? एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट इज़ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ ए बेस. इसकी रिएक्शन हमने करवाई CO2 से. CO2 जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है. जब इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर बना CaCO3 एंड H2O. तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हों ये होते हैं एसिडिक इन नेचर. हमने देखा था जो एसिडिक जब हमने देखा था कि जो मेटल के ऑक्साइड थे, जब हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहाँ हमने देखा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और यहाँ पर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. Now our next topic is indicator. So now what are the indicator? So indicator are the substance that change their color or odor when added into an acid or an alkaline solution. जब हमारे पास कोई solution है, हमें इसका पता लगाना है कि जो गिवन सॉल्यूशन है विच इज़ एसिड और बेस, तो इसको पता लगाने के लिए वी हैव सम सब्सटेंस, और दी सब्सटेंस नॉन एज इंडिकेटर. वाई? बिकॉज दे चेंज देयर कलर और दे कैन चेंज देयर ऑर्डर, सो वी कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस. क्लासीफाई किया है. क्लासिफिकेशन में हमने 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है. नेचुरल,
सेकेंड है सिंथेटिक, थर्ड है ऑल्फैक्टरी एंड फोर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है, फाउंड इन नेचर। जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन इज द प्योर कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइडा। जो लाइकेन होते हैं जो अलगई और फंगस से मिलके बनते हैं, तो उनसे जो हमें एक्सट्रैक्शन से जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। और लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो यदि हम उसका, आपने देखा है लिटमस पेपर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो एसिड होंगे तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड हमारा नेचुरल एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक की रिएक्शन यदि एसिडिक सॉल्यूशन से होता है तो वो येलो ही होते हैं, और टर्मरिक की रिएक्शन यदि हम बेसिक सॉल्यूशन से करवाएंगे तो उनका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो मैनमेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एसिडिक यदि सॉल्यूशन में इसको लेते हैं तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। यदि बेस है तो वहाँ पर इसका कलर पिंक हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारा तो वहाँ पर भी इसका कलर कैसा होगा, ये कलर लेस होता है। मिथाइल ऑरेंज है, यदि एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास है तो वहाँ पर इसका कलर रेड होगा, और बेस है हमारे पास तो वहाँ इसका कलर येलो होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वहाँ पर इसका कलर ऑरेंज होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर शोज करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंस जिनकी एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होगा, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाएगी, तो हम उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल है वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियंस। एंड नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को यदि पता लगाना है तो हमको स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम जो इंडिकेटर को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, विच इज़ ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू acid or an alkaline solution.